दोस्तों, कैसे हैं आप? इमेजिन करें एक ऐसी जगह जहां सूरज महीनों गायब रहता है, सर्दी इतनी कि इंसान को जमा दे। यहाँ पोलर बियर की तादाद इंसानों से ज़्यादा है और आपको लीगली अलाउ है कि जब आप घर से बाहर कदम रखें तो अपने साथ राइफल कैरी करें। वेलकम टू लॉन्ग ईयर बिन। ये एक छोटा नॉर्वेजियन टाउन है जो कि लोकेटेड है डीप आर्कटिक सर्किल में। पर यह जगह सिर्फ अपने हार्श क्लाइमेट की वजह से ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ का एक स्ट्रेंज और स्ट्रिक्ट म्युनिसिपल लॉ है। ये टाउन लिटरली यहाँ पर मरने पर यकीन नहीं रखता। अगर आप सीरियसली बीमार हो जाते हैं या आपकी ज़िंदगी का वक्त थोड़ा रह जाता है, तो आपको एक प्लेन में शिफ्ट करके यहाँ से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाता है। आपके जहन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा, आखिर क्यों इस टाउन में इंसान के मरने पर पाबंदी लगा दी है? क्या इसका रीज़न पॉलिटिकल है? जी नहीं, इसका रीज़न बायोलॉजिकल है, जिसका जवाब यहाँ की जमी हुई आइस शीट के नीचे छुपा हुआ है। इस अजीब से रूल को समझने के लिए हमें पहले लॉन्ग ईयर बेन के कब्रिस्तान को समझना होगा। आप जब ग्रेव रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं तो कुछ शॉकिंग पता चलता है कि यहाँ 1950 के बाद कोई भी दफन नहीं हुआ है। आज से 70 साल पहले लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ अजीब सी डिस्कवरी करी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ग्रेव की इंस्पेक्शन करते हुए अथॉरिटीज़ ने देखा कि जो बॉडीज़ यहाँ दफन हुई हैं वो डीकम्पोज ही नहीं हो रही हैं। जो शख्स यहाँ ईयर 1928 में दफन हुआ था वो आज भी वैसा ही है। ये सुनने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग था वहाँ के लोगों के लिए, पर साइंटिस्ट और डॉक्टर ये देखकर परेशान हो गए, क्योंकि लॉन्ग ईयर बीन जो कि परमाफ्रॉस्ट पर वाक़ है, यानी यहाँ के ग्राउंड ईयर टू ईयर फ्रोजन रहता है, यानी ज़मीन एक जाइंट नेचुरल डीप फ्रीज़र का काम करती है और बॉडीज़ यहाँ डीकम्पोज होने के बजाय नेचुरली प्रिजर्व रहती हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने ग्लोबल डिजास्टर क्रिएट किया था, जहां हजारों लोगों की जानें गई थी। ये डेडली फ्लू आखिर आर्कटिक सर्कल भी पहुंच गया और इसने वहां के यंग माइनर्स की जान ले ली, जिनको वहां के लोकल ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया गया। 1990 में साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम यहाँ लॉन्ग ईयर बैन आई, जिसने इन्वेस्टिगेट करना था कि अगर बॉडी डीकम्पोज नहीं हो रही है तो क्या स्पेनिश वायरस फ्लू अब भी एक्टिव है। ये वो सवाल था जिसका जवाब साइंटिस्ट जानना चाहते थे। यहाँ माइनर्स की बॉडी को स्ट्रिक्ट मेडिकल आइसोलेशन में एग्जामाइन किया गया, पर उसका रिजल्ट शॉकिंग था। स्पेनिश फ्लू वायरस आज भी पूरी तरह प्रिजर्व, इंटैक्ट और लाइव था फ्रोजन टिश्यूज में। ये परमाफ्रॉस्ट नेचुरली सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं कर रहा बॉडीज, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है पूरी दुनिया के लिए। अगर बाय चांस ये वायरस यहाँ से अनलीश हो जाता है फ्रोजन ग्राउंड से, तो ये डेडली स्पेनिश वायरस पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कर देता। इस खतरनाक वायरस के आउटब्रेक को रोकने के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के बाद इमीडिएट एक्शन लिया। ऑफिशियली यहाँ के ग्रेवयार्ड क्लोज कर दिए और यहाँ दफनाने पर पाबंदी लगा दी। पर एक टाउन कैसे इन्फोर्स कर सकता है इंसान के मरने पर? अगर आप यहाँ सीरियसली इल हो गए हैं या आपके मेडिकली जिंदा रहने के चांसेस कम हो गए हैं, तो आपको यहाँ रहना अलाउ नहीं है। आपको फौरन इस टाउन से निकाल कर साउथ नॉर्वे के मेन लैंड में शिफ्ट कर दिया जाता है और आप बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं। लोकल टाउन हॉस्पिटल सिर्फ बेसिक इमरजेंसी के लिए ही इक्विप्ड हैं। अगर किसी सडन एक्सीडेंट की वजह से यहाँ इस टाउन में कोई पास हो जाता है तो उसको इमीडिएटली यहाँ से बोर्ड या प्लेन के थ्रू मेन लैंड शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि इस टाउन को प्रोटेक्ट किया जा सके। लॉन्ग ईयर बीन एक ऐसा टाउन है जो कि बिल्ड हुआ है सिर्फ सर्वाइवल पर। यहाँ ह्यूमैनिटी को टेस्ट किया जाता है लिमिट्स पर, जहाँ वो जिंदा रह सकें। पर ये एक रिमाइंडर भी है कि हमारे प्लैनेट के एक दूर दराज की जगह में नेचर ने अपने रूल रखे हैं, जहाँ लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए मरे हुए लोगों को इस टाउन से दूर भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।